कुछ युवक कॉकरोच की तरह होते हैं जो बेरोजगार होने पर एक्टिविस्ट बन जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का। दरअसल भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक काफी ज्यादा अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली में बड़ी संख्या में फर्जी वकील एक्टिव हैं और वो उनकी एलएलबी डिग्री की प्रामाणिकता की सीबीआई जांच कराने पर विचार कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने इसी केस की सुनवाई के दौरान और भी कई बेहद ही अहम टिप्पणियां की हैं, जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच एक वकील की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता बनाने को लेकर दाखिल अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान चीफ जस्टिस ने तीखी टिप्पणियों की झड़ी लगा दी। याचिकाकर्ता वकील द्वारा बार बार याचिकाएं दाखिल करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि वो सोशल मीडिया पर इन वकीलों की टिप्पणियां देख रहे हैं और उनकी कानूनी डिग्री की वैधता पर उन्हें गंभीर शक है। इसके साथ ही सीजेआई सूर्यकांत ने यह भी कहा कि हजारों लोग काले कोट पहनकर बैठे हैं, तो क्या सभी को वकील मान लिया जाएगा? सीजेआई सूर्यकांत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि मैं किसी मामले का इंतजार कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सीबीआई 30,000 के अधिकांश दिल्ली वाले लोगों की एलएलबी डिग्री की जांच करे, जो वो फेसबुक और अन्य जगहों पर डाल रहे हैं। क्या वो सोचते हैं कि हम नहीं देख रहे हैं? बीसीआई कुछ नहीं करेगी। हजारों लोग काले कोट पहनकर बैठे हुए हैं। मुझे उनकी डिग्री की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह है। आपको बता दें कि सीजेआई ने यह भी कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई से इस मामले में कोई कार्रवाई की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि वो इन वकीलों के साथ पूरी तरह मिली भगत में है। इसके साथ ही सीजेआई ने आगे ये भी कहा कि शायद सीबीआई को ही कुछ करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने न्यायपालिका पर हमला करने वालों को समाज के परजीवी यानी पैरासाइट्स ऑफ सोसाइटी कहते हुए वकीलों को चेतावनी दी कि वो उनके साथ हाथ ना मिलाएं। सीजेआई सूर्यकांत ने आगे कहा कि समाज में पहले से ही परजीवी पैरासाइट्स हैं जो सिस्टम पर हमला करते हैं और आप उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। कुछ युवा ऐसे हैं जिन्हें कहीं रोजगार नहीं मिला, कोई मीडिया बन गया, कोई सोशल मीडिया, कोई आरटीआई एक्टिविस्ट, कोई दूसरा एक्टिविस्ट, और ये सब पर हमला करने लगते हैं और आप लोग अवमानना याचिकाएं दाखिल करते हैं। बेंच ने वकील की वरिष्ठ अधिवक्ता पद की अर्जी को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये सम्मान है जो प्रदान किया जाता है, इसे कानूनी तरीके से हासिल नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस तरह की याचिकाएं न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। सीजेआई सूर्यकांत की आलोचना सोशल मीडिया पर सीजेआई की जो आलोचना है वो वक्त वक्त पर देखने को मिलती है। आपको बता दें कि इस टिप्पणी के बाद भी एक्स पर ऐसी टिप्पणियां सामने आई हैं जिनमें सीजेआई की निंदा की गई है। सोशल मीडिया से कुछ चुनिंदा टिप्पणियों को हम आपको बताते हैं, जिसमें कांग्रेस नेता शमा महमूद ने सीजेआई की इस टिप्पणी के लिए आलोचना की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत, ये कैसी भाषा है? आप देश के युवाओं को परजीवी और कॉकरोच कह रहे हैं। मैं इस भाषा की कड़ी निंदा करती हूँ। चीफ जस्टिस को माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही पत्रकार आवेश तिवारी ने भी आलोचना की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है, सही कह रहे हैं माई बाप, इस देश का युवा कॉकरोच है। क्या करे, रोजगार नहीं है, शिक्षा के अवसर नहीं है। पीएम रील बनाने को, पकौड़ा तलने को रोजगार समझता है। फिर भी सीजेआई महोदय, आपने जो कहा है वो दुर्भाग्य ही नहीं, इस देश के युवाओं के आत्मसम्मान पर एक बड़ी चोट है। इसके साथ ही कांग्रेस के मनीष शर्मा ने भी तीखी टिप्पणी की है। मनीष ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है, बहुत आभार सीजेआई सूर्यकांत जी, आपने साफ साफ बता दिया कि बेरोजगार युवा जो आरटीआई, मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल पूछते हैं वो सभी कॉकरोचेस हैं और पैरासाइट्स हैं। भारत विश्व का सबसे युवा देश है, जिसमें अब युवाओं को कॉकरोचेस बताकर उन्हें कुचलने का प्लान तैयार है। नया न्याय मंत्र, आवाज उठाओगे तो कॉकरोच समझकर स्प्रे कर देंगे। भारतीय न्यायपालिका की यह नया अध्याय सच में कमाल है। सोशल मीडिया पर इन टिप्पणियों के अलावा भी सैकड़ों टिप्पणियां हैं जिनमें चीफ जस्टिस की निंदा की गई है। उनकी टिप्पणी अब वायरल हो चुकी है और ऐसा पहली बार हुआ है जब सीजेआई की कोई टिप्पणी इस तरह से वायरल होकर के विवादों में आ गई है। आपका क्या मानना है सीजेआई सूर्यकांत की इस टिप्पणी पर? हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।